हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अगेन। हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत अच्छा एक हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ले के आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगे। और इसमें मैं एक एक वर्ड करके बताऊँगा आपको कैसे ट्रांसलेशन करना है, कैसे मैनेज करना है, किस वर्ड का प्रयोग कब करना है। बिकॉज टोटली इज़ वेरी ईजिली एंड द काउंटर दिस वर्ड हाउ टू ट्रांसलेट ईजिली वे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, प्लीज़ जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी दिनों के बाद से वीडियो पड़ रहा है बिकॉज बड़ी बिजी हो रहा है सिचुएशन, और हमारे यहाँ कंपटीशन हो रहा है, इसी कंपटीशन में हम लगे हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज एक कहानी है। कहानी का थीम है अंधी लड़की, ठीक है। एक अंधी लड़की के ऊपर कहानी का थीम हमारा बनेगा, ठीक है। कोई अंधी लड़की है और परिवर्तन क्या होता है, किसी अंधी लड़की में परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे। पहले तो हम हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद से मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक अंधी लड़की थी जो पूरी तरह से इस तथ्य के कारण खुद से नफरत करती थी। कोई एक लड़की थी जो खुद से ही नफरत करती थी, कोई कारण किसी की, वो अंधी थी। एकमात्र व्यक्ति जिससे वो नफरत नहीं करती थी, उसमें कोई एक ऐसा भी व्यक्ति है जिससे वो नफरत नहीं करती थी, वह उसका प्यारा अर्थात प्रेमी था। पराया प्रेमी मतलब बोलते हैं ब्रेकअप हो जाता है दूसरा वाला, ठीक है, व्यक्ति था। क्योंकि वह हमेशा उसके लिए मौजूद था। उसने कहा कि अगर वह केवल दुनिया देख सकती है तो वह उसे शादी कर लेती। इतना ज़्यादा प्रेम करती है उससे, बोली कि अगर मैं दुनिया देख सकती तो मैं उससे शादी कर लेती। इफ़ आई वर लुक होल्स या वाच या सी होल्स वर्ल्ड देन आई वुड गेट मैरिज विथ हर। अंडरस्टूड ना? आगे देखते हैं इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। इंग्लिश क्या हो जाएगा देखते हैं कि देयर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल। देयर, आपको पता है अगर कहीं पे एक से स्टार्ट हो, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर वाज ब्लाइंड मतलब BLIND, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, लिख लीजिएगा। ब्लाइंड का मतलब होगा अंधा, ठीक है। तो देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल, देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल, गर्ल से मतलब होता है लड़की, पता है। हु, हु किसके लिए प्रयोग होता है? हु प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए और हुम प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो हु सब्जेक्ट, हु हेटेड, कौन नफरत करता था? अंधी लड़की, ब्लाइंड गर्ल्स। हु हेटेड, हेट HAT, हेट और ED लास्ट में डी जोड़ा है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। हेट करता था, हेट मतलब नफरत होता है, हर सेल्फ खुद से। कह रहा है कि देर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल्स हु हेट हर सेल्फ, जो खुद से नफरत करती प्रॉपरली या पुरली फॉर द फॉक्ट, ठीक है। कोई एक फैक्ट थी, फैक्ट मतलब कोई एक कारण था, ठीक है। सी, सी किसके लिए प्रयोग हुआ? अंधी लड़की के लिए। सी वाज ब्लाइंड, वो अंधी थी। द ओनली पर्सन सी डिड नॉट हेट, एक एक डिड नॉट मतलब नहीं करती थी, नहीं किया। एक एक ऐसा बेजा जिससे वो नफरत नहीं किया, वाज हर लवली बॉयफ्रेंड, उसका बहुत जो पुराना या प्यारा बॉयफ्रेंड था उससे वो नफरत नहीं करती थी। एज, एज किस लिए प्रयोग हुआ? जैसे कि ही वाज ऑलवेज, उसके लिए हमेशा, देयर फॉर हर, वो हमेशा उसके लिए क्या था? अवेलेबल था। सी सेड, उसने कहा डैट की इफ अगर सी कुड ओनली सी, अगर वो देख सकती द वुड, सॉरी वर्ल्ड, संसार को, सी वुड मैरिज हिम, तब उससे वो क्या करती? शादी कर लेती। चलिए अब हम सेकेंड पेयर को देखते हैं एक बार आराम से, ठीक है। कह रहा है कि एक दिन किसी ने उसे एक जोड़ी आंखें दान में दी। अब वह अपने प्रेमी सहित सब कुछ देख सकती थी।
उसके प्रेमी ने उससे पूछा, अब जब तुम दुनिया देख सकती हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आगे हिंदी देख, इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वन डे, वन डे, अच्छा वन डे क्यों? वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे समवन, समवन का मतलब होता है कोई। वन डे समवन्स डोनेटेड, डोनेटेड, डोनेट ईडी लगा दिया पास्ट। डोनेट का मतलब होता है दान देना। तो वन डे मतलब एक दिन, समवन मतलब कोई, डोनेट मतलब दान दिया, मतलब एक पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ी, एक पेयर जोड़ी ऑफ आइज, ऑफ का, आइज मतलब आँख, टू हर किसके लिए, किसी को हम देते हैं टू हर। नाउ जब सी कुड सी एवरीथिंग, जब वो सब कुछ देख सकती, इंक्लूडिंग हर बॉयफ्रेंड, सबको देखने के साथ साथ वो अपने बॉयफ्रेंड को भी देख रही थी। हर बॉयफ्रेंड आस्क्ड हर, उसका बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा, नाउ डैट, अब तो यू कैन सी द वर्ल्ड, अब तो तुम संसार को देख ही रही हो। विल यू मैरिज मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दूसरा पेयर हिंदी का देखते हैं। दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, पेयर थ्री। जब लड़की ने देखा कि उसका प्रेमी भी अंधा है तो यह हैरान रह गई और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसका प्रेमी रोते हुए चला गया और बाद में उसे एक पत्र लिखकर कहा। फिर समझिए, कहानी बड़ा इंटरेस्टेड और मोटिवेशनल स्टोरी है कि जब लड़की ने देखा कि उसका प्रेमी भी अंधा है तो वह हैरान रह गई और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। सेल्फिशनेस, उसका प्रेमी रोते हुए चला गया और बाद में उसे एक पत्र लिखकर कहा। आइए इंग्लिश देखते हैं। देखिए, द गर्ल वाज, लड़की हो गई या लड़की थी, सॉक्ड, सॉक्ड मतलब हैरान होना, एस एच ओ सी के, शॉक मतलब हैरान, ईडी लगा दिया सॉक्ड पास्ट में। वेन, वेन का मतलब होता है जब। सी सॉ डैट हर बॉयफ्रेंड, सी मतलब वह, स मतलब देखा, सी का सेकेंड फॉर्म स देखा, डैट की, किसका, हर, किसका, लड़की का, सी के लिए हर लगा है। बॉयफ्रेंड वाज ब्लाइंड टू, टू मत किस लिए, जिसने बोलते हैं लड़के, आज का ट्रेंडिंग चल रहा है, बोलते हैं कि आई लव यू, तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्या रिप्लिकेट कहते हैं, आई लव यू टू। तो अगर किसी पॉइंट को लिए रिप्लिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं तो वहाँ पे डबल ओ हो जाता है। तो कह रही है कि वो तो अंधा थी लेकिन ये भी अंधा था। ब्लाइंड टू एंड रिफ्यूज्ड, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा वर्ड आ गया है, कंसीडर करने वाला। रिफ्यूज्ड का, या REFUSED, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना करना। टू मैरी, मैरी मतलब शादी करना। कह रहा है कि शी सॉ डैट हर बॉयफ्रेंड वाज ब्लाइंड टू एंड रिफ्यूज टू मैरिज हिम, उसे शादी करने से इनकार कर दिया। हर बॉयफ्रेंड वॉक्ड, चला गया, अवे इन टेरर, रोते हुए, एंड लेटर बाद में, रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, और लेटर टू हर सेइंग, उसे कहने के लिए क्या किया, पत्र लिखा। आइए अब पढ़ते हैं आगे पत्र में क्या है। पत्र में है छोटा सा लाइन, बस मेरी आंखें, बस मेरी आंखों का ख्याल रखना प्रेमी, प्रिय, सॉरी, कह रहा है कि बस मेरी आंखों का ख्याल रखना प्रिय। दूसरी बात, दूसरी पेयर में क्या कह रहा है कि शीशा जब हमारी स्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, शीशा जब हमारी परिस्थिति बदलती है तो हमारा मन भी बदलता है। कुछ लोग चीज़ें पहले जैसी नहीं देख पाएंगे और उनकी सराहना नहीं कर पाएंगे। इस कहानी से सीखने के लिए केवल एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी बातें हैं। यह उन प्रेरणादायक लघु कथाओं में से है, एक है जिसने मुझे निःशुल्क कर दिया है।
इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि इस दुनिया में 99% सेल्फीनेस है। उस लड़की को पहले दिख नहीं रहा था, लड़के ने अपने आँख दे दिया। वो कह रही थी शादी करने के लिए, जब लड़के ने अपनी आँख दे दिया तो लड़की ने इनकार कर दिया क्योंकि खुद अंधी थी, और सही होने के बाद से बोली कि मैं अंधे से शादी नहीं करूँगी। इस दुनिया में एवरी वंस आर सेल्फिनेस इन द वर्ल्ड, एंड सब कोई यूज ही करना है, सब कोई डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग है। तो स्टोरी से सीखिए, किसी के साथ छल नहीं करना है, ठीक है। अब उसकी लास्ट थीम को इंग्लिश की अब सुन लेते हैं यहाँ से। जस्ट कह रहा कि जस्ट टॉक केयर, जस्ट टेक केयर, मतलब ख्याल रखना, ऑफ माई आइज, मेरे आंखों का डियर। मोरल, वेन आवर्स क्रेस्टमेशंस चेंज सो डज और, ये देखिए अब परिस्थितियाँ की बात हो रही है, डज और माइंड, और अपने मन को, सम पीपल मे नॉट बी एबल टू सी, कुछ लोग देखने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, द वे थिंकिंग, सोचने के लिए भी, वे वर बिफोर, जो था, एंड माइट, होगा भी, नॉट बी एबल टू एप्रिसिएट, नॉट बी एबल टू एप्रिसिएट देम, देयर आर मेनी थिंकिंग, बहुत सारे ऐसे सोच हैं, टू टेक अवे, लेने के लिए, फ्रॉम दिस स्टोरी, इट नॉट जस्ट वन। इस स्टोरी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि मैं ऐसा ही स्टोरी बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग के अंदर एक डेडिकेशन आए, मोटिवेट रहें आप लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए दोस्तों तक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, भारत माता की जय।